मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न संख्या 3 के हलों की अब चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 3 का प्रथम भाग है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक हैं। इरफान ने ऐसा कहा कि परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक मेरे पास हैं। इरफान ऐसा बोलता है और इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो परमीत के पास कितने कंचे? तो आपको क्या इसमें अज्ञात है, क्या चीज़ नहीं पता है, परमीत के पास कितने कंचे हैं? तो आप मान लेंगे कि माना परमीत के पास कंचे बराबर x। तो प्रश्न के अनुसार अगर हम भाषा गणित के रूप में लिखेंगे तो इरफान के पास कितने कंचे होंगे? प्रश्नानुसार इरफान के पास कंचे कितने हो गए? परमीत के पास जितने कंचे हैं, परमीत के पास x हैं, इसका 5 गुणा x से अधिक धन कितना? 7। तो मतलब 5x धन 7 कंचे किसके पास हैं? इरफान के पास। अब इरफान के पास कंचे कितने हैं? 37। तो अतः 5x धन 7 बराबर 37। यह आपकी समीकरण हो गई। अब इसमें हमें इसको हल करना है तो पहले 7 को हटाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? 5x धन 7 है तो ऋण 7 लिखना पड़ेगा, तो 7 हमारा भाग जाएगा दोनों पक्षों में से 7 घटाने पर। सात सात से कैंसिल, तो 5x बराबर बचा 30। अब 5 है तो हम क्या करेंगे? 5 से भाग दे देंगे, 5x बटे 5, 30 भागा 5। तो अब क्या किया? दोनों पक्षों में 5 का भाग दे दिया, दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर 5 से 5 कैंसिल, तो x बराबर बचा 5 से 30 भाग गया 6 बार। तो परमीत के पास कितने कंचे हैं वही हमें पता करना था। तो परमीत के कंचों की संख्या बराबर 6। ये आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 3 का द्वितीय भाग है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु क्या है? आपको इसमें पता करना है कि लक्ष्मी की आयु क्या है। तो हमें लक्ष्मी की आयु नहीं पता, तो मान लेते हैं, माना लक्ष्मी की आयु बराबर x वर्ष या y वर्ष मान लेते हैं। इस बार लक्ष्मी की आयु को हमने मान लिया y वर्ष। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में जो बोला गया है उसके आधार पर पिता की आयु क्या आती है? प्रश्नानुसार पिता की आयु, लक्ष्मी के पिता की आयु कितनी आ रही है? लक्ष्मी की आयु के, ये लक्ष्मी की आयु है, इसके 3 गुने लक्ष्मी आयु से अधिक कितना? 4। तो ये बराबर सॉल्व करके हो गया 3y धन 4। और पिता की आयु है कितनी? 49, 49 वर्ष। तो अतः therefore 3y plus 4 is equal to 49। नाउ व्हाट यू विल डू? आपके पास क्या है? 4 है ऑन द लेफ्ट साइड और उसी को हमने सबसे पहले हटाना पड़ेगा।
तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ऋण 4 लाएंगे। 4 धन हुआ है तो ऋण 4 करेंगे, मगर वो करेंगे दोनों पक्षों में। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों में से 4 को माइनस कर दिया। तो दोनों पक्षों में सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ द साइड, दोनों पक्षों में से 4 घटाने पर क्या बोलेंगे इसको, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ द साइड। इक्वेशन के दोनों पक्षों में से हमने 4 को घटा दिया तो आपको बाएं पक्ष में 3y बचा और दाएं पक्ष में बच गया 45। अब y के साथ 3 है तो इसको भी हम हटा देते हैं। तो कैसे हटाएंगे, 3 गुणा में है तो 3 का भाग देंगे, तो 45/3। अब क्या किया, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर आपके पास y का मान आ गया है। 3 से 3 कैंसिल, तो y बराबर 3 से 15 बार भाग गया, 15 तियाँ 45। और वही आपने ज्ञात करना था y लक्ष्मी की आयु बराबर 15 वर्ष। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्नावली 4.4 में प्रश्न संख्या 3 का तृतीय भाग है। सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थी। अर्थात जो पेड़ फलदार नहीं थे उनकी संख्या फलदार पेड़ों की संख्या के तिगुने से 2 अधिक थी। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी। तो माना गया है, माना फलदार पेड़ों की संख्या बराबर है m। फलदार मतलब जो पेड़ फल वाले थे। तो प्रश्नानुसार उन पेड़ों की संख्या जो फलदार नहीं थे, तो उन पेड़ों की संख्या कितनी है जो फलदार नहीं थे। फलदार माने फल देने वाले, बराबर फल वाले पेड़ों की संख्या के तिगुने, 3 गुणा फल वाले पेड़ों की संख्या m धन 2 अधिक। तो इसको आप 3m धन 2 लिखेंगे, गुणा के चिन्ह को विलोप करने के बाद गुणा का चिन्ह आपने छिपा दिया। तो अब बताया ये गया कि ऐसे पेड़ 77 हैं, जो फलदार नहीं हैं वो कितने हैं, 77 हैं। तो अतः ऐसे पेड़ जो फलदार नहीं हैं वो कितने हैं, 3m धन 2 हैं, और वही बराबर कितने हैं, 77 है। तो समीकरण बन गई 3m धन 2 बराबर 77। तो सबसे पहले हम धन 2 को हटाने के लिए ऋण 2 करेंगे दोनों पक्षों में। ऋण 2 का मतलब 2 को घटाएंगे, तो दोनों पक्षों में 2 घटाने पर तो 3m बराबर 75। 2 से कट गया 0 और यहाँ 2 घट गया 75। तो 3m/3 बराबर 75/3 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 से गुणा हुआ था तो इसलिए हमने 3 से भाग दे दिया m को पृथक करने के लिए। तो दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर 3 से 3 कट गया, तो m बराबर मिल गया आपको 25 बार भाग गया 75 में 3 का, तो m बराबर 25। तो फलों के पेड़ों की संख्या बराबर आपको मिल गई, फलों के पेड़ों की संख्या बराबर 25। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया।